एक कहानी कहता हूँ। पुराने समय में पुराने समय में जब इतना ज्यादा हमारे पास डिजिटलाइजेशन नहीं था, जब राजा महाराजाओं का समय होता था, तो उस समय में आपको पता है कि एक सिस्टम आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं जिसका नाम होता है बार्टर सिस्टम। आपने नाम सुना हुआ है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता था कि आपको मुझसे पढ़ना है तो मुझे खाने की जरूरत है, मुझे आप खाना खिला दो, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, मतलब कि किसी को अनाज दे दो और उसके बदले पढ़ाई कर लो। आपको कहीं मार्केट जाना है तो कपड़े लेके जाओ, उसको कपड़े दे देना। मतलब अजीब सा स्थिति था, अपना कपड़ा खोल के दे देना, गाड़ी पे बैठ के चला जाना। मतलब अच्छी सी सुविधा थी, जिसको हम लोग कहते थे बार्टर सिस्टम। समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज है, समझने का प्रयास करना है और यहीं से आएगा हमारा सफिशियंसी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या आया? इसके बाद राजाओं ने सिक्के चलाने शुरू किए। राजाओं का एक क्वाइन हुआ करता था, हर राजा का अलग क्वाइन। मतलब दरभंगा महाराज हैं तो अलग, और गुजरात के महाराज हैं तो अलग। तो जो भी जहां के भी लोग थे, सब लोग अपने राजा का सिक्का लेते थे और उस सिक्के की कुछ वैल्यू होती थी। अब आपको सामान देने की जरूरत, जैसे दिक्कत इसमें क्या हुई, सपोज कीजिए आपको भूख लगी है या मुझे भूख लगी है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ाई नहीं करनी, तो भाई मेरा पेट तो भूखा रहेगा ना, फिर दिक्कत होगी ना। मतलब मुझे कोई चीज की जरूरत है लेकिन उसकी जरूरत सामने वाले को नहीं है, वो जरूरत किसको है ये ढूंढना पड़ेगा ना जाकर के, तो दिक्कत होती थी। फिर उस सुविधा को, उस जो भी असुविधाएं हुई, जो भी इनकन्वीनियंसी हुई, उसको जो है हटाने का प्रयास किया गया। राजाओं ने कहा कि हम एक मात्रा देते हैं, एक स्टैंडर्ड देते हैं, उस स्टैंडर्ड का यूज करना है कि आपके भूख की वैल्यू, मतलब आपके लिए अनाज देने की वैल्यू इतनी है और हमारे लिए पढ़ाई की वैल्यू इतनी है। समझ रहे हैं? और उन वैल्यूज के बेसिस पे आया आपका, जिसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं मौद्रिक प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम। तो मॉनेटरी सिस्टम में पहला स्टेप था, मॉनेटरी सिस्टम का पहला स्टेप था कि उसका वैल्यूएशन हुआ। का आता था कि 2 रुपए के, 4 रुपए के सिक्के होते थे। पता चलता था कोई व्यापारी है और व्यापारी को लेके जाना है, तो इधर से एक बैलगाड़ी लेकर के जाते थे, जो ब्लॉक कार्ट होता था उसमें से लेकर जाते थे इधर से अनाज, और उधर से एक बैलगाड़ी जो है पैसा लेके आते थे। पता चला कि उसमें भी प्रॉब्लम, रास्ते में उतना सारा पैसा लेके आते समय छीन लिया करते थे सब लोग। फिर कहा कि एक काम करते हैं, पैसे का अमाउंट बढ़ा दो, पैसे का अमाउंट बढ़ा दो, तो 2 रुपया की जगह 4 रुपए। उसके बाद पेपर बेस्ड आने लगा, पेपर बेस्ड पैसा आने लगा। जब पेपर बेस्ड पैसा आने लगा तो कहा कि अमाउंट बढ़ाओ। आज आप 2,000 का नोट देखते हैं ना, तो उस 2,000 का नोट का यही है कि आपको अगर 1 लाख रुपए ले जाना है ना, तो कुछ नहीं करना है, 20 गो नोट है पकड़िए और पॉकेट में डालिए, चलते रहिए। है ना, 50 नोट पॉकेट में डाल करके जा सकते हैं। उस समय 50 नोट के लिए आपको एक बैलगाड़ी करके जाना पड़ता, एक ट्रैक्टर करना पड़ता। मतलब 1 लाख रुपए ले जाना है तो एक ट्रैक्टर करके चलिए। समझ रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर जो मॉनेटरी सिस्टम आई, उसने एक चीज कर दिया। मॉनेटरी सिस्टम आई और इस की जो वॉल्यूम जो था, जो इतना ज्यादा अनाज, मान लेते हैं आपको हमसे पढ़ना है, आपको अगर 20,000 रुपया देना है मान लीजिए, तो 20,000 के बदले भैया गेहूं दे दो मुझे। तो आपको पता चला कि 1 ट्रक गेहूं मुझे देना पड़ा। समझ रहे हैं? 1 ट्रक अनाज मुझे देना पड़ा, तो आप जहां भी हैं वहां से 1 ट्रक अनाज मेरे घर पे लाइए। सीधी बात है, उतना को उठा करके, और पहले ट्रक नहीं होता था तो उसमें कम से कम 10 बैलगाड़ी जोत दीजिए। सीधी सी बात। अब मैं बतलाता हूं, तो वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घट के आया मॉनेटरी सिस्टम। 5 बैलगाड़ी तो नहीं ना जाएगा, अगर पैसा देना भी है सर को तो 1 बैलगाड़ी पैसा देंगे, एक ही बैलगाड़ी जाएगा ना, 2 ही बैल को दुखेगा ना। तो मॉनेटरी सिस्टम आया। बट ये मॉनेटरी सिस्टम में दिक्कतें फिर आई, वही चोरी डकैती की बात आई कि भाई उस समय में आपको पता ही है ना, डाकू लुटेरे होते थे, है ना, डाकू हसीना राम कली वाला। तो उसी समय आपको पता है ना, बैंडिट क्वीन और फलाना ढेकाना सब उसी समय हुआ था। छीन लो, किसी का भी छीन लो। और ये सब कुछ करने वाले जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो हमारे उस समय के ठाकुर लोग थे, तो वो लोग करते जा रहे थे। ठीक, देखिए ठाकुर और पंडितों ने बहुत सारी गलतियां की है,
लेकिन कुछ अच्छा भी किया है। ठीक है, चलिए, जो डेवलपमेंट का काम हुआ है उन्हीं के द्वारा जनरली हुआ है। तो डेवलपमेंट में हर कोई समान से हिस्सा था, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धिजीविता थोड़ी ज्यादा थी और इसीलिए वो शोषण भी करते थे किसी का। सीधी सी बात है, जो समझदार ज्यादा होगा, वो जितना ज्यादा समझदार होगा, वो उतना ज्यादा शोषण करेगा। जैसे देख रहे हैं ना अभी, तो आप देख ही रहे हैं, अमेरिका के लोग ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। जिस समय इंग्लैंड के लोग बुद्धिजीवी थे, उस समय इंग्लैंड के लोग हर जगह राज करते थे। आज जिसका भी बुद्धिजीवी जो है वो राज कर रहा है। तो उसके बाद आया मॉनेटरी सिस्टम। वॉल्यूम जो है वो घटा, वॉल्यूम ऑफ डेटा, डेटा जो जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं, अमाउंट कह रहे हैं, वो घटा। ये आपका मॉनेटरी सिस्टम। फिर इसके अमाउंट को और घटाया गया। तो 5 रुपए का सिक्का आया। सिक्का से काम नहीं चला तो 5 रुपए का नोट आया। पेपर बोला कि पेपर कम स्पेस लेगा, मोड़ मार के पॉकेट में रख लोगे, कि है ना, पहले धोती पहनते थे लोग तो धोती में लपेट करके चल देते थे, समझ रहे हो। तो मॉनेटरी सिस्टम आया। मॉनेटरी सिस्टम में दिक्कत हुई कि अब पैसे बढ़े, लोगों की जरूरतें बढ़ी, तो मॉनेटरी सिस्टम में भी दिक्कत हुई। अब जो 1 लाख में काम होता था वो 1 करोड़ में होने लगा। जब 1 करोड़ में होने लगा तो जो काम हो रहा था 1 लाख में दिक्कत, अब वो 1 करोड़ में दिक्कत होने लगा, फिर से अमाउंट बढ़ गया। अब मान लो 50 करोड़ रुपया लेके चलना है तो कैसे चलोगे, दिक्कत होगी। इस मॉनेटरी सिस्टम को करने के लिए दिक्कत हो गई कि मॉनेटरी सिस्टम में पहले 500 का आया, 100 का आया, 50 रुपए का आया, 200 का आया, फिर 1000, 500 इस तरीके से नोट आने से हुए। अब इससे इतना तो हुआ, फिर भी दिक्कत हुई। आपके घर में हमेशा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए नहीं रखे रहते हैं। हमारे घर में भी नहीं रखे रहते हैं। किसके घर में नहीं रहते हैं, क्यों? कहीं रात में चोरी हो गया तो, कोई डाकू डाका डाल दिया तो। आज नहीं होता है, आज भी होता ही है, पहले ज्यादा होता था, है। तो इसके लिए सुविधाएं बढ़ाई गई और टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया, डेटा को और घटाया गया, और हम लोग को आया बैंकिंग सिस्टम। अगर मान लो किसी को सुदूर केरला से जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर पैसे लेके आना है तो वो मॉनेटरी सिस्टम में नहीं आ सकता था, अब भी नहीं आ सकता। लेकिन बैंकिंग सिस्टम अच्छा था, भाई साहब आप चेक ले लो, जा करके कहीं भजा लो, है ना। अब बैंकिंग सिस्टम आया, तो बैंकिंग सिस्टम को हम लोग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें कोर सिस्टम भी इसको कहा जाता है। इसी का एक और रूप है जिसको अभी आप लोग पढ़ते हैं, डिजिटल सिस्टम, या फिर उसको यूनिट सिस्टम भी, डिजिट सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं, डिजिट सिस्टम छोड़ो, अब तो क्यूआर कोड सिस्टम आ गया, अब तो बहुत आगे की चीज हो गई, कार्ड सिस्टम, सब कोर सिस्टम में ही आता है। ठीक है, ये सब के सब जो है कोर सिस्टम के टाइप्स हैं। तो बैंकिंग सिस्टम में दिक्कत क्या होती थी? बैंकिंग सिस्टम में आप पैसे रख सकते हो, जहां से जो पैसे रखोगे वहीं से निकाल सकते हो। वो दिक्कत आती थी कि भैया कहीं और जाकर के काम करना है तो हमको दिक्कत होगा। हमको मान लेते हैं कि अगर बिहार से आकर के दिल्ली में काम करना है तो बिहार से पैसे हमें लेके आने पड़ेंगे, तो उसमें दिक्कत आई। फिर आया कोर सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम का ही एक टाइप है कोर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपने मुझे पैसे दिए, आपके मोबाइल फोन या आपके समथिंग जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, वहां पे लिखा गया 2000, वो आपने क्लिक किया और वो मेरे पे आ गया, हम पे लिखा गया कि रिसीव्ड, बात खत्म, मेरे पास पैसा आ गया। अब इस पैसा का वैल्यूएशन पूरा वर्ल्ड देगा, समझ रहे हैं। आपके यहाँ पैसा था, आपके यहाँ से कट गया, मेरे यहाँ लिखा गया। तो केवल अब प्लस माइनस होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, अब कुछ भी नहीं रहा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का प्लस माइनस हुआ। डेटा कहाँ बैलगाड़ी में था और कहाँ आपके अंगूठे में आ गया है, अंगूठे से यूपीआई दबाइए, पैसा ट्रांसफर हो गया। तो मतलब कि अब क्या हो रहा है, डेटा को हमने रिड्यूस किया, ठीक है, काम वही हो रहा है, क्या? सर्विस और सामान का आदान प्रदान, गुड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का आदान प्रदान, है ना, बार्टर हो रहा है, वहां पे भी आपको एक्सचेंज ही चल रहा है। लेकिन एक्सचेंज करने का तरीका बदल गया, हमारा डेटा बदल गया। तो जब आप, अब आते हैं हम अपने काम पे, जब आप कहते हैं कि लेट x1 x2 xn इज ए रैंडम सैंपल, मान लीजिए n वैल्यू है 2 लाख, जो भी हो, 2 लाख, 2 लाख लोगों को उसकी हाइट मापनी है या उस पर मेजरमेंट करना है, ठीक है।
आप क्या करेंगे? दोनों लाख लोग को उठा के चलते हैं, और ये मेजरमेंट जो है यहाँ नहीं हो सकता, मंगल ग्रह पे होगा, है ना? तो सबको उठा के ले चलते हैं, रस्सी में टांग देंगे सबको ले जा करके, और उड़ा देंगे रॉकेट को कि चलो सब मंगल ग्रह पे पहुंच जाना। नहीं करेंगे ऐसा। तो इन सबको क्या करेंगे? इतना डेटा है, इस डेटा को क्या करेंगे? तो हम डेटा को मिनिमाइज करेंगे, हम डेटा को के डायमेंशन को रिड्यूस करेंगे जितना ज्यादा हो सके। समझो, सिंपल सा, इंसान की बात नहीं करते हैं। मान लो आपको एक नींबू की प्रॉपर्टी जाननी है, ठीक है? नींबू, लेमन समझते हो? नींबू की प्रॉपर्टी जाननी है, लेमन, लेमन जो इंग्लिश वाले होंगे समझिएगा। तो आपको उसकी प्रॉपर्टी जाननी है। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप नींबू का 25 बोरा नींबू लेकर के रॉकेट में डाल लीजिए, जाइए मंगल ग्रह पे जाकर के उसका देखिए कि क्या है उसमें। अब मैं कह रहा हूं कि हम करते हैं कि उस नींबू का रस निचोड़ लेते हैं। तो नींबू की प्रॉपर्टी नींबू के रस में होती है ना, उसका रस निचोड़ लीजिए, इसका रस निचोड़ लेंगे, ठीक है? तो इसका रस निचोड़ करके, और इस, तो नींबू का जब रस निचोड़ गया तो उसका साइज घटेगा ना भाई। जो 5 बोरा होता होगा, हो सकता है 1 बाल्टी हो जाए, बहुत बड़ा घट गया। अब समझिए, आपने एक बकेट जो है, आपने रस ले लिया, लेकिन टेक्नोलॉजी और बढ़ी, और लोगों ने सोचा कि क्यों इतना सारा ले जाना, क्यों ना हम क्यों ना हम इसका पाउडर बना ले, और एक पुड़िया में बांध ले, पॉकेट में रख ले, चल दे। समझ रहे हैं? तो उस जो भी आपका था उसको पाउडर में कन्वर्ट करके और रख लिया गया। अब जाते हैं मंगल ग्रह पे, जाके उसका टेस्टिंग करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। तो क्या हुआ? डेटा को हमने रिड्यूस किया, इतना ज्यादा वॉल्यूम का नींबू था, उसको पाउडर में कन्वर्ट करके पॉकेट में लेके चल दिए। यही है। पहले जमाने में जब कंप्यूटर आया था, तो आपको पता ही होगा कि एक पूरा हॉल होता था, उसमें एक कंप्यूटर भरा बना जाता था। आज आपके कंप्यूटर कहाँ है? आपके कंप्यूटर आपके अंगूठे में होती है। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी कंप्यूटर आया है जो फिंगर टॉप कहते हैं उसको। लैपटॉप, पाम टॉप नाम सुना है, फिंगर टॉप भी होता है। इसी फिंगर में आपका सारा का सारा कैलकुलेटर हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ खुल जाएगा स्क्रीन, आप देख सकते हैं जो करना है। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, और सबका एक ही काम है, डेटा को रिड्यूस करना। डेटा जितना कम रहेगा, काम उतना अच्छे से होगा। तो डेटा को रिड्यूस करना हमारा काम है। और डेटा को रिड्यूस करने का ये मतलब नहीं होता कि उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। प्रॉपर्टी हल्का सा अगर लॉस होता है तो चलेगा, कंप्लीट प्रॉपर्टी लॉस नहीं होनी चाहिए। बस इसी बात को मैं बोल रहा हूं कि देखिए, आपके पास मैंने 2 एग्जांपल दिए, और इन दोनों एग्जांपल से केवल एक ही बात बनती है कि हमने डेटा को रिड्यूस किया। सफिशिएंसी या सफिशिएंट स्टैटिस्टिक भी एक ऐसा स्टैटिस्टिक है जो हर प्रॉपर्टी, हर पॉपुलेशन की, हर चीज की प्रॉपर्टी रखता है, उस सैंपल की हर प्रॉपर्टी को रखता है, लेकिन जो n डायमेंशन का डेटा है उसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। देखो, x1 x2 xn लिखोगे तो आपको लिखने के लिए एक कॉपी चाहिए, लेकिन अगर x बार लिखोगे तो एक शब्द चाहिए, एक लाइन में x बार का वैल्यू 22 आंसर। लेकिन ये 22 कुछ नहीं है, ये 22 इस सब के बारे में बोल रहा है, इसके पास सबकी प्रॉपर्टी होगी, तब हम कहेंगे इसको सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। मेरी समझ में